होता है। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मैंने पूछा। हमने अपनी आंतरिक संवेदना इतनी विकसित नहीं की है कि उस सूक्ष्म स्तर पर हम कुछ भी महसूस कर पाए। दाजी ने कहा, हम लाल रंग को पहचानने की कोशिश में लगे एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं। दिव्यता पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं, हम इसे महसूस नहीं करते, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने पूछा, इस बंधन से कैसे पार पाया जाए? हार्टफुलनेस में हमारे ध्यान को योगिक प्राणाहुति से सहायता प्राप्त होती है, दाजी ने कहा। उसी से सारा फर्क पड़ता है। योगिक प्राणाहुति का विषय विशाल है, अतः इसे गहराई से जानने के लिए और स्वयं अनुभव करने के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तब तक इतना ही समझ ले कि प्राणाहुति गहन ध्यान के लिए एक उत्प्रेरक है। दिव्यता में हमारे केवल विश्वास करने की बजाय यह हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। दिव्य अनुभव से सरोबार कर प्राणाहुति हमें विश्वास करने की जरूरत से परे जाने में मदद करती है। किसी चीज़ का अनुभव जब आप स्वयं करते हैं तो विश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतः प्राणाहुति एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम वास्तविकता के प्रति और अपने भीतर की आवश्यक उपस्थिति के प्रति जागृत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ध्यान अब एक आनंददायक और जीवंत गतिविधि बन जाता है। अब यह सिर्फ एक नीरस अभ्यास नहीं है, अब ये विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के साथ संघर्ष करते हुए ध्यान नहीं करते हैं। इसके अलावा योगिक प्राणाहुति हमें उस आंतरिक उपस्थिति से विलय होने और लगभग उसी के समान बन जाने में सहायक होती है। तो देखिए कि प्राणाहुति स्वयं में दिव्यता ही है जो हाथ में आमंत्रण लिए आपके दरवाजे पर आती है। जिस प्रकार गुलाब की खुशबू हमें बगीचे की ओर आकर्षित करती है, इसी प्रकार दिव्यता की महक हमें अंदर की ओर खींचती है। ये अत्यंत मुग्ध और वशीभूत कर देने वाली होती है। ये हमारे दिल से बात करती है और हमें अपनी ओर, हमारे खुद की ओर आगे खींचती है। ध्यान के गहरे स्तरों तक पहुंचने से यह हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। यह सब इतने स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि हमें शायद ही कोई प्रयास करना पड़ता है।